हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 10th में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का आंकिक प्रश्न लेके आए हैं और चैप्टर खत्म हो गया है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं और उसको भी जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। आंकिक प्रश्न खत्म हो जाता है तो वो दो टॉपिक हैं, एक परिपथ होगा और एक फ्यूज होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आंकिक प्रश्न में देखिए, पहला एक अंक प्रश्न लिखे हुए हैं। इसमें है 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यदि चालक क्षेत्र के लंबवत हो, चालक क्षेत्र के समांतर हो, चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा हो। तो कंडीशन ये है कि अगर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है प्रभावी, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र प्रभावी है तो 3 कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि जो धारावाही चालक है, इधर बी की दिशा ये है, तो धारावाही चालक एक इस तरह होगा लंबवत, एक इस दिशा में होगा समांतर और एक ऐसे होगा 60 अंश के कोण पर। तो पहला क्वेश्चन है चालक क्षेत्र के लंबवत हो। हमारा सूत्र है, सूत्र जानते ही है कि F बराबर है IBL साइन थीटा। तो देखिए जो जो मान दिया लिख लीजिए। I का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर, L का मान दिया हुआ है 1 मीटर और B का मान दिया है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये मान दिया हुआ है। अब यहां रखिए, I का मान 1, B का मान 2, L का मान 1 और साइन 90 लंबवत। ये पहला क्वेश्चन है। साइन 90 का मान होता है 1, तो 2 एकम 2 तो जाएगा 2 न्यूटन। पहला सवाल जो है F का मान आ जाएगा 2 न्यूटन। तो पहले में आ जाएगा आपको 2 न्यूटन। फिर दूसरा सवाल इसमें कह रहे हैं कि चालक क्षेत्र के लंबवत हो, पहला हो गया चालक क्षेत्र के समांतर हो। तो F बराबर IBL साइन थीटा। I का मान 1, B का 2, L का 1 और साइन थीटा मतलब साइन 0 करेंगे क्योंकि समांतर है और साइन 0 का मान 0 होता है तो सभी फंक्शन क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर F का मान हो जाएगा 0 दूसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन यहाँ करते हैं कि जब 60 अंश का कोण हो तो सूत्र यही है F बराबर IBL साइन थीटा 1/1 साइन 60 और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, यानी कि 2 कड़ी में 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कड़ी में 3, मान होता है 1.73 न्यूटन। यहाँ तीसरे में F का मान आ जाएगा 1.73 न्यूटन। तो ये हमारा पहला सवाल था, इसको देख लीजिए। अगला सवाल लिखते हैं, रब करने इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आंकिक प्रश्न का पहला सवाल था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है ये। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक उदाहरण हुआ कि एक एक सूत्र पे दो सूत्र इंपॉर्टेंट है। F बराबर IBL साइन थीटा और एक सूत्र था F बराबर QVB साइन थीटा। इसमें अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन, एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि वह क्षेत्र के लंबवत, यदि वह, पहला इसमें पूछ रहे हैं क्षेत्र के लंबवत और दूसरा क्षेत्र के समांतर और तीसरा क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए, क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है, सवाल में ही दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश का मान है। तो देखिए, अब इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं। B का मान दिया हुआ है 1200 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। V का मान दिया हुआ है 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड और E का मान दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमारा सूत्र है, दो सूत्र बताए थे आपको, इसलिए दोनों सूत्र पे क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट था, कई बच्चे हमको लिख के भेजे थे। तो यहाँ पर F बराबर आएगा QVB साइन थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ E लिख देते हैं, F बराबर EVB साइन थीटा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है लंबवत प्रवेश करता है तो E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, V का मान है 2 × 10⁴, B का मान है 1200 और साइन 90। तो देखिए 10⁻⁻19 10⁻⁴, ये हो जाएगा 1.6 × 2 × 1200 × 10⁻⁻15 और साइन 90 का मान होगा 1, क्योंकि 19 में से 4 घटेगा -15। यहाँ पे 2 घात और बाहर कर दीजिए, 2 घात और 16 दूनी 32, मतलब 3.2 × 12 और जो 2 जीरो हैं उनको यहाँ से घटा दीजिए तो जाएगा 10⁻⁻13। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 3 36, 2 38, तो 10⁻⁻13 न्यूटन, इतना आ जाएगा। इसको अगर और सिंपल में लिखें तो यहाँ लिखेंगे F बराबर 3.84, दशमलव एक इधर करेंगे तो एक घात यहाँ पे और 13 का 12 हो जाएगा। तो पहला सवाल है तो 3.84 × 10⁻⁻12 न्यूटन आ जाएगा पहले सवाल में। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्षेत्र के समांतर, तो F बराबर QVB साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होगा तो सभी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो समांतर प्रवेश करेगा तो हो जाएगा सम्मान 0, कोई बल नहीं लगेगा। पहला पार्ट हो गया 3.84 × 10⁻⁻12 न्यूटन, दूसरे पार्ट में आया 0। और तीसरा पार्ट करते हैं, F बराबर ये सब कुछ लिखेंगे
बस साइन थीटा थोड़ा चेंज करेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 v का मान 2 × 10⁻⁴ और b का मान लिखेंगे 1200 और गुणे साइन 30 अंश। तो बराबर होगा वही सेम चीज 1.6 में 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 में से 4 घटेगा तो जाएगा 15 गुणे 1200 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर 3.2 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻15 और 2 यहाँ 0 600 वाला तो जाएगा 10⁻⁻13 गुणा कर लीजिए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 18 1 19 19.2 गुणे 10⁻⁻13 न्यूटन या F बराबर लिख सकते हैं हम 1.92 गुणे 10⁻⁻12 न्यूटन। ये तीसरा पार्ट है इसका, ये हमको आंसर मिल जाएगा इसका। देख लीजिए इसको। तो दो सूत्र बताए थे आपको, F बराबर IBL साइन थीटा और F बराबर QBB साइन थीटा, और इन पर दो न्यूमेरिकल हमको करवाना था अंक के प्रश्न और दोनों करवा दिए आपको। और इस फिजिक्स में आपको बस 2 टॉपिक थियरी के हैं, उसको बस बोलना है। हम बोलेंगे, आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, उसको लिखिएगा। विद्युत परिपथ है थोड़ा सा, और एक चैप्टर का एक पार्ट है विद्युत फ्यूज, तो खत्म हो जाएगा। फिर कुछ आपका तैयार करवाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, और कुछ बच्चे प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे थे तो टाइम मिलेगा तो प्रोजेक्ट भी करवा देंगे। तो इसको देखिएगा, इसको आप वो बताइएगा कैसा लगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी प्रश्न जो है ये इस सूत्र पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस गुणा ही करना रहता है। बस आपको कोण का मान याद हो और लंबवत के लिए क्या है और समांतर के लिए क्या है, तो कोण का मान याद रहेगा तो वो आसानी से लग जाएगा। सब बने रहिए, धन्यवाद।